तो चलो आप लोगों को ल्यूशन की बुक से क्वेश्चन नंबर 17 है। ये चैप्टर आपका साधारण ज्ञान चल रहा है, ठीक है। 17 है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि राम ने श्याम को 22 अक्टूबर 1982 को 21 रुपये उधार दिए। यदि ब्याज की दर 8% हो तो 23 मार्च 1983 को श्याम कितने रुपये लौटाएगा। क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसको हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1982 को वो दे रहा है 21 रुपया दे रहा है, ठीक है। और उसे रेट क्या मिल रहा है, 8% रेट मिल रहा है और लौटा तो रहा है 23 मार्च 1983 को लौटा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहे कितनी रकम लौटाएगा, कितना लौटाएगा। ये चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में, हमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं और यहीं से हम फाइंड आउट करेंगे कितनी चीज़ें हमको क्या है, ठीक है। यहाँ पे समझे हम तो जो 21 तो है ये हमारा दिया गया क्या, मूलधन। मूलधन कितना है हमारा 21, यहाँ पे लिखते हैं मूलधन 2100 लिखते। ये दर दिया गया है, दर दिया गया 8% है। और यहाँ से इतनी चीज़ें देखें हम तो ये क्या दिया गया है हमको, समय। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे समय जो है ना बहुत ही उल्टा सीधा करके दिया गया है और क्वेश्चन में सब कुछ यहीं पे पड़ा हुआ है। ये आपको समझ में आ गया तो सब कुछ ठीक है। इसके क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा हुआ है। इसने महीनों में और कुछ दिनों में पैसा ले रखा था, पूरे साल नहीं ले रखा था, पूरे महीने नहीं ले रखा था, कुछ महीने और कुछ दिन ले रखा था। उसी को हम ध्यान देना चाहते हैं। उसने पैसा ले रखा था अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में और मार्च के कुछ दिन तक ले रखा था। अब यहाँ पे नंबर आप डेज काउंट कर लेते हैं कि कितने दिनों तक इसने ले रखा था। 22 तारीख को लिया तो हम 22 से काउंट करेंगे और उससे पहले हमको ये समझना होगा कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। सबको पता है? अगर नहीं पता है तो आप लोग दोनों मुट्ठियों को ऐसे करेंगे, चाहे इधर से काउंट करना चाहे चाहे इधर से। जनवरी अंदर जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जितने आपके मंथ हड्डी पे आए, मतलब ऊपर आए हैं, जितने आपके मंथ हड्डी पे आए हैं इसके ऊपर यहाँ पर, और जितने जो ऊपर आए हैं वो सारे 31 डेज के होते हैं और जो अंदर की ओर गए हैं वो सारे जो है 30 डेज के होंगे, फरवरी को छोड़। फरवरी मेरी 28 या 29 दिन की होती है। अभी हम फरवरी के बारे में बात करेंगे। चलो अक्टूबर में, अक्टूबर का मंथ कितने दिन का होता है, 31। तो इसने 22 तारीख को लिया, 22 से काउंट किया, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। कितने दिन ले रखा था, 10 दिन। यहाँ पे हम 10 लिख दिए। नवंबर में इसने पूरा लिया 30, दिसंबर 31, जनवरी 31। अब फरवरी की बात कर रहे हैं। फरवरी हमको समझना है, ये कभी कभी 28 दिन का होता है, कभी 29 दिन का होता है ना, ऐसा होता है ना। तो कैसे समझेंगे 28 का या 29 का? ये देखो ईयर दिया गया, ईयर 1982, 1982। क्या ये 4 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। 4 से अगर इसको भाग करें तो नहीं कटेगा 4 से। तो इसका मतलब इसकी जो फरवरी है ना वो 28 दिन कट जाती, 29 दिन का होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 28। और फिर मार्च की बात करते हैं। मार्च में इसने 23 तारीख को लौटा दिया है तो 23 नहीं, यहाँ पे हम लिखेंगे 22। अगर मैंने इस 22 को लिया है, 22 को लेके काउंट कर रहा हूँ तो 23 को मुझे छोड़ना होगा और इसको मैं छोड़ रहा हूँ इसी लेना पड़ेगा। इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब इसको टोटल काउंट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 10, 2, 12, 2, 80, 1 आ रहा है, 3, 3, 6, 3, 3, 9, 3, 4, 12, 13, 14, 1, 15, 152 दिन हो गया। अब समझेंगे समय जो होता है, समय हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है। और ये किस में है, चेंज करेंगे इसको वर्ष में तो क्या लिखेंगे, 152/365 वर्ष लिखेंगे इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं रह गया, अब इसको उठा के फॉर्मूले में लिखो, हमारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में कितना हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए। अब यहाँ देखेंगे 73, ये ध्यान देंगे
ये नंबर जो है 73 से डिवाइड होगा। 73 एक प्राइम नंबर है, भाज्य संख्या है। क्या ये 73 से कटेगा? देखते हैं। 73 को गुणा कर लेते हैं, 30 गुणा कर लेते हैं 9 और 7 30, 2 से करके देखते हैं। 73 2 से 6 नहीं कटेगा, 73 से नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो उसको करके देखते हैं। तो इसको कैलकुलेट करोगे आप, तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं। 21 हो गया प्लस में इसको आप इतने चीज को आप डिवाइड करके देख लेना, ये आ जाएगा 69.96 आ जाएगा आंसर। 69.96 आ जाएगा। दोनों को अगर ऐड करेंगे आप तो 2169.96 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेशन है, इसमें कैलकुलेशन में आया हुआ, लेकिन आप ध्यान दीजिए कभी भी जो है ना यहाँ पे जो डेज आएंगे 73 से जरूर कट जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको राइट कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कुछ ऐसा ही है, 18 भी ऐसा ही है। 18 देख लेते हैं लोग। 18 कह रहा है रणबीर वर्मा ने 12% साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये उधार लिए और 2 दिन बाद लौटाए हैं। तो इसका जो रेट दिया गया बेटा, रेट दिया गया है 12% और इसने जो लिए रखा है प्रिंसिपल जो रेट है 1500 ले रखा है और इसने जो लौटाया है टाइम है 2 ईयर और 73 दिन तक ले रखा था, 2 साल और 73 दिन तक ले रखा था, ठीक है ना। तो ये जब चुकाएगा तो कितना चुकाएगा, एक पूछा जा रहा था, अमाउंट पूछा जा रहा है। मूलधन दिया गया है, मूलधन दिया गया है, रेट दिया गया है, समय दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कितना वो लौटाएगा, ठीक है ना। तो अब लौटाएगा कितना, यहाँ देखो टाइम में दिक्कत है, तो इसको क्या कर लेंगे, 2 साल तो ठीक है, प्लस इसको 73 दिन को साल में बदले 365 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं बात कर रहा था ना 73 से ही कटेगा, तो 73 पंचे ले लेना है, 73 को और 3 से गुणा कर ले, 3 में 15 का 5 ले 7 35 36, देखो ये 5 बार में कट गया, तो 2 सही 1/5 मतलब हो जाएगा 5 गुना 10 और 11, 11/5 ईयर हो जाएगा, 11/5 साल हो गया। अब उठा करके आपसे पूछा जा रहा है कितना चुकाएगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। तो हम पहले आई निकाल लेते हैं, ब्याज निकाल लेते हैं। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में हो जाएगा कितना 100, इधर कट गया 5 3 15, ठीक है ना। और बाकी हो गया 36 और 36 को 11 से गुणा करें, 11 66 पे आया, 11 33 34 34 36 37 37 45 396 रुपये ये ब्याज के रूप में लौटाएगा। और उसने ले रखा था पहले से, कितना ले रखा था 1500 रुपये पहले से ले रखा था, 1500 इसमें और ऐड कर देंगे तो 6 9 8 1 1896 रुपया ये उसको लौटाना होगा। इसका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 19 भी है, तो 19 हम नहीं बताने वाले, 19 आप खुद से करिएगा, ठीक है। 22 आ जाते हैं। 22 में देखिए, 22 में कह रहे हैं 9% साधारण ब्याज की दर से कोई धन 2180 कर दी जाती है, तो धन कितना है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखिए 22 में कह रहे हैं 22 ही है, 22 में कह रहे हैं 9% साधारण ब्याज की दर से रेट दिया गया 9% दिया गया है और कोई राशि है साधारण ब्याज की दर से एक धन 2180 कर दी जाती है। मतलब जो अमाउंट है वो 2180 कर दिया जा रहा है, वो धन क्या है, मतलब आपका प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल है कितना, ठीक है ना। मतलब मूलधन कितना रुपया है आपका, मूलधन नहीं पता है, ये आपका मिश्रधन दिया गया है और ये दर दिया गया है। टाइम नहीं पता है, समय नहीं पता है, टी नहीं पता है आपको, और क्या नहीं पता है, आई मतलब ब्याज नहीं पता है, ठीक है ना। तो हमसे पूछा केवल जा रहा है ये
ठीक ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है आपको, जब आपको मूलधन पता ही नहीं है तो आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना जो मूलधन है, माना जो मूलधन है वो है 100 रुपया। क्या रुपया है? x। तो हम यहाँ पे x मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। अब यहाँ देखिए, जब मिश्रधन और मूलधन दोनों पता होता है हमको, तो हम क्या निकाल सकते हैं? ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज बेटा कितना हो गया? ब्याज हो गया मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक ना। और एक चीज है, टाइम नहीं पता, अगर क्वेश्चन को फिर से थोड़ा सा पढ़ लें तो 22 वाला क्वेश्चन बोल रहा है 9% वार्षिक साधारण, मतलब वार्षिक मतलब एक वर्ष, 9% वार्षिक ब्याज, मतलब एक वर्ष का जो ब्याज है वो 9% है। यहाँ टाइम में हम जो है 1 वर्ष लिख लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ डायरेक्ट नहीं दिया गया 1 साल 2 साल, तो यहाँ से हमने अंदाजा लगा लिया कि जब यह वार्षिक बोल रहा है तो 1 ही साल हुआ। चलिए हम I = PRT करते हैं। ये हमारा फॉर्मूला I मेरा कितना है? 2180 रुपया माइनस x बराबर P देखें तो x है, R देखें तो 9 है, और T जो है T मेरा 1 साल बटे में कितना हुआ, ठीक है ना। इतनी चीज समझ में आई। 100 से यहाँ बुला के मल्टीप्लाई कर दो, 2180 और डबल जीरो और आ जाएगा माइनस 100x बराबर में कितना हो जाएगा 9x। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है, लाइक टर्म्स को एक साथ में करेंगे, ये दोनों सजाती हैं तो एक साथ ले आएंगे। 9x पहले था, ये माइनस 100x इधर आ जाएगा, प्लस में 100x हो गया, इक्वल टू 2180 डबल जीरो, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 109x बराबर क्या है सैकड़ा 2,18,000, ठीक है। अभी अगर देखें तो 109, 100 को 2 बार गुणा करेंगे 200 होगा, 9 को 2 बार गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, मतलब इसका पहाड़ा इसमें 2 बार जाएगा। ये देखिए आंसर आपका आ गया है x = 2 हो जाएगा, मतलब आपका मूलधन जो था वो 2 हो गया। समझ में आया नहीं आया? तो जब मूलधन आपको ना पता हो तो वहां पे मूलधन हमेशा मान लेंगे, समझ रहे ना। और जब मूलधन मान लिए और मिश्रधन को पहले पता है तो हम क्या निकाल लेंगे? ब्याज निकाल लेंगे। मूलधन और मिश्रधन के पता होने पे हमेशा हमको ब्याज समझ में आ जाता है। कहाँ देख रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। एक व्यक्ति ने 1,000 रुपये उधार लेकर 2 वर्ष के बाद 1,200 रुपये लौटाए, तो दर निकालिए। ये आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का है। ये देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, ये सारे क्वेश्चन जो है आपको 34 से लेकर के और 41 तक सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। अब लोग ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है ना। कह रहे हैं एक राशि 25% वार्षिक साधारण के ब्याज की दर से कितने समय में अपने की 3 गुनी हो जाएगी। अगर क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में केवल हमें नंबर्स में मुझे आर दिख रहा है जो कि 25% है और कुछ भी नहीं दिख रहा है। कहने कोई धनराशि है 25% की दर से अपने का 3 गुना हो जाती है, ठीक है ना। कितने समय में? टाइम आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे समय पूछा जा रहा है कितना है, कौन सा धन है वो नहीं पता है और कितना हो जाएगा वो भी नहीं पता है। कितना पैसा था 25% की दर से कितने समय में वो कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है, ठीक है ना। वो कौन सा पैसा है यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं पता। हम यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, हमारे पास पे 100 रुपया था। क्वेश्चन में बोल रहा वो 25% की दर से 3 गुना हो जाता है। मेरे पास 100 रुपया था
3 गुना हो गया मतलब 3x हो गया। और अभी मैंने बोला था जब आपको मूलधन और मिश्रधन दोनों पता हो सकता है क्या निकाल सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। अब ब्याज भी हमको पता है, मतलब आई पता है आपको। ब्याज कितना हो गया भाई, मैंने 1 रुपया जमा किया था, वो 3x हो गया, मतलब 2x मुझे एक्स्ट्रा मिल गया। और यहाँ पे आपको r तो पहले से पता था 25%। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। i इक्वल टू क्या होता है, i कितना है बेटा 2x, p कितना है x, r कितना है 25%, और t को हमको फाइंड आउट करना है कितने समय में। पूरा हम t लिख लेते हैं, बटे में कितना t को आप ये छोड़ो, बाकी सारे नंबर इधर लेके आ जाओ। 2x मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन में x इंटू 25। ये चीजें समझ में आई। हमने x से इसके x को काट दिया है, 25 से मैंने काटा, ये 4 आ गए, कितना आ गया बेटा 8 वर्ष आ गए, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 34 का आपका 8 वर्ष इसका आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी को मैं एक शॉर्ट तरीका बताता हूँ। शॉर्ट तरीका, आपका जो पैसा था वो ट्रिपल हो रहा था, पैसा क्या हो रहा था, और किस रेट से ट्रिपल हो रहा था, 25% की रेट से। मुझे इतना पता है, क्वेश्चन में बस इतना पता था कि कोई पैसा है वो ट्रिपल हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है 25% की रेट से। हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए मेरे पास में 100 रुपए थे, कितने रुपए से 100, और ये कितना हो जा रहा है, कितना हो रहा है 300 हो जा रहा है। यही तो हो रहा है, इसने कहा कोई मेरे पास पैसा था वो ट्रिपल हो जा रहा, 3 गुना हो जा रहा, मतलब 300 हो रहा। सिंपल सी बात है, इसी का 3 गुना करोगे 300 होगा, 4 गुना करोगे 400 होगा। हाँ, तो कितना एक्स्ट्रा मिला, ये मेरा क्या है प्रिंसिपल है, और ये क्या है, ये हमारा मूलधन है, और ये मिश्रधन है। 100 रुपया जमा हुआ, 300 मिला, कितना एक्स्ट्रा मिला 200। ये क्या है हमारा 200, क्या है ये ब्याज है ना, ब्याज ही तो है। और इसमें डिवाइड कर दो आप, इसी 25 से डिवाइड कर दो, 25 अठे 200, 8 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा है, 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। देखना है कितना गुना हो रहा है। जैसे हम क्वेश्चन ले गए 34 का, ये 34 बाद में 35 ले लेते हैं इसी के। कितने क्वेश्चन आप बुक में देखो आप लोग, कितने समय में, मतलब यहाँ पे टाइम पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, समय। इस बार जो है या फिर इसको इरेज कर दे रहे हैं, आपसे समय पूछा जा रहा है कितने समय, समय पर बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। 5% की दर से रेट आपका जो है 5% है की रेट से कोई पैसा दुगना हो जाता है, मतलब 100 रुपया कितना हो रहा है 100 कितना हो रहा है, कितना ब्याज मिल रहा है हमको 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। किससे भाग करेंगे हम 5 से, कितना आ जाएगा 20 वर्ष आ जाएगा। सिंपल सा है, टाइम मुश्किल हो रही बताओ, आसान है ना। इस तरीके से इसको कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही है। यहाँ पे आपको साधारण ब्याज ही खत्म हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को अगर कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।